वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। हमारी वीडियोस की सीरीज़ चल रही है और हम एक बिगनर कोर्स को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे वीडियोस के थ्रू, ताकि इस क्वारंटीना में हम ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश को सीखें और इंग्लिश को बोलें। तो पहली वीडियोस में हमने ग्रीटिंग सीखी, हमने सैल्यूटेशन सीखी और हमने इंट्रोडक्शन सीखी। और जब हम मज़ीद अपने इंट्रोडक्शन को बढ़ाना चाहेंगे, उसमें और इजाफा करना चाहेंगे, तो किस तरीके से आप अपने इंट्रोडक्शन को मज़ीद अच्छा कर सकते हैं। तो जब दो दोस्त आपस में मिलते हैं, फिर उनकी अच्छी दोस्ती तब होती है जब वो एक दूसरे के पसंद और नापसंद के बारे में जाने। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो इसी से रिलेटेड है कि हम क्या पसंद करते हैं और क्या नापसंद करते हैं। तो आइए समझते हैं। सबसे पहले हम लाइक और डिसलाइक यूज़ करते हैं। अगर हमें कोई चीज़ पसंद है तो उसके लिए हम अंग्रेज़ी में लाइक का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मुझे बिरयानी खाना पसंद है तो मैं कहूँगा आई लाइक ईटिंग बिरयानी। या मैं कहता हूँ कि मुझे स्विमिंग करना पसंद है तो मैं कहूँगा आई लाइक स्विमिंग। क्योंकि गर्मी का सीज़न चल रहा है और यकीनन इस गर्मी में सबको स्विमिंग करना पसंद होता है। इस तरीके से अगर मुझे किताब पढ़ना पसंद है तो मैं कहूँगा आई लाइक रीडिंग बुक। और यही लाइक हम बहुत सारे अलग अलग तरीके के साथ बोल सकते हैं। हम अपनी अंग्रेज़ी को और अच्छा बना सकते हैं। तो वो क्या होगा, लाइक के बजाय आप बोल सकते हैं प्रेफर। तो जब आप अपनी अंग्रेज़ी को मज़ीद अच्छा बनाना चाहते तो आप कहेंगे आई प्रेफर वॉचिंग कार्टून। यानी दो चीज़ों में से आप किस चीज़ को तरजीह दे रहे हैं। आपको मूवीज़ देखना पसंद है या आपको कार्टून देखना पसंद है। तो अगर आप कहते हैं मुझे कार्टून देखना पसंद है, देन यू विल से आई प्रेफर वॉचिंग कार्टून। और इसी तरीके से आप कह सकते हैं कि आई प्रेफर रीडिंग बुक्स। न्यूज़पेपर पढ़ना पसंद है या किताब पढ़ना पसंद है। तो जब दो चीज़ों में से हम किसी एक को तरजीह देते हैं, अहमियत देते हैं और पसंद करते हैं, तो हम कहेंगे आई प्रेफर रीडिंग बुक्स। और रियली इनटू का मतलब यही है कि ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, मैं इस चीज़ को निहायत पसंद करता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, मुझे फुटबॉल खेलना पसंद है तो मैं क्या कहूँगा, मैं कहूँगा आई एम रियली इनटू प्लेइंग फुटबॉल। या अगर मुझे क्रिकेट खेलना ज़्यादा पसंद है तो मैं इस सेंटेंस को कैसे कहूँगा, मैं कहूँगा आई एम रियली इनटू प्लेइंग क्रिकेट। तो इस तरीके से हम रियली इनटू को यूज़ करेंगे। नेक्स्ट, लाइक के बजाय आप क्या यूज़ कर सकते हैं, वो है क्रेजी अबाउट। तो क्रेजी अबाउट का मतलब होता है बहुत ज़्यादा किसी चीज़ के लिए दीवाना होना, यानी उसको बहुत ज़्यादा लाइक करना, पसंद करना। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, मुझे स्टिंग पीना बहुत ज़्यादा पसंद है, मैं स्टिंग का बहुत दीवाना हूँ। अगर दिन में एक दफ़ा स्टिंग ना पीऊँ तो मेरा गुजारा नहीं होता। या मुझे चाय पीना बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैं इन चीज़ों को कैसे कहूँगा, मैं कहूँगा आई एम क्रेजी अबाउट ड्रिंकिंग स्टिंग। यानी मैं स्टिंग पीने का बहुत ज़्यादा दीवाना हूँ। या मैं कहूँगा आई एम क्रेजी अबाउट हैविंग कप ऑफ टी। यानी मैं चाय पीने का बहुत ज़्यादा दीवाना हूँ। अगर दिन में एक दफ़ा चाय ना मिले तो फिर गुजारा नहीं होगा। इस तरह से आप जब एक चीज़ को पसंद करने लगते हैं तो आप कहेंगे क्रेजी अबाउट। या इसी चीज़ को हम एक और तरीके से कह सकते हैं और वो है लव। तो लाइक का बहुत ज़्यादा, जब हम उसमें बहुत ज़्यादा मज़ीद इजाफा करते हैं कि बहुत ज़्यादा इस चीज़ को पसंद करते हैं, तो फिर वहाँ पर हम लगाते हैं लव। जैसे हम अपनी अम्मी के बगैर नहीं रह सकते, हम अपने पेरेंट्स के बगैर नहीं रह सकते, सो हम कहेंगे आई लव माई पेरेंट्स। एक दोस्त है, नॉर्मली दोस्त है आपका, तो उसके साथ आप कह सकते हैं आई लाइक माई फ्रेंड। लेकिन एक ऐसा दोस्त है जिसके बगैर आप नहीं रह सकते, तो आप कहेंगे आई लव माई फ्रेंड। तो इस तरीके से हम लाइक के सेंटेंसेस को बोलेंगे अंग्रेजी में। अब इसी के उलट, इसी के अपोजिट में अगर हम कहना चाहें कि मुझे ये चीज़ पसंद नहीं है, मुझे इस चीज़ में इंटरेस्ट नहीं है, तो फिर क्या कहेंगे, फिर हम उसके लिए यूज़ करेंगे डिसलाइक।
यानी इस चीज़ को मैं पसंद नहीं करता हूँ। आई डिसलाइक वेजिटेबल, मुझे सब्जियां खाना पसंद नहीं है। आई डिसलाइक वेजिटेबल। और इसी डिसलाइक को हम कुछ अलग अलग तरीके के साथ बोल सकते हैं, और वो क्या है आइए देखते हैं। पहला है एबोर। एबोर का मतलब भी होता है नफरत करना, यानी पसंद ना करना। अब किताबें तो हम पढ़ते हैं, लेकिन अगर न्यूज़पेपर पढ़ने की बात आती है तो आजकल मॉडर्न ज़माना है, सोशल मीडिया का ज़माना है, लोग मोबाइल फ़ोन के ज़रिए न्यूज़ देखते हैं, कोई भी न्यूज़पेपर पढ़ना पसंद नहीं करता। ख़ास तौर पर जो मॉडर्न यंगस्टर्स जो आजकल आ रहे हैं तो वो न्यूज़पेपर को पढ़ना पसंद नहीं करते। तो वो क्या कहेंगे, वो कहेंगे आई एबोर रीडिंग न्यूज़पेपर, यानी मैं न्यूज़पेपर को पढ़ना पसंद नहीं करता। तो अगर हम टू लगाएंगे फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, और अगर टू नहीं लगाएंगे फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म होगी। जैसे आई एबोर टू प्ले फुटबॉल या आई एबोर प्लेइंग फुटबॉल, लाइक दिस। इसी तरीके से हम एक और वर्ड यूज कर सकते हैं डिसलाइक के बजाय, और वो है डिटेस्ट। और डिटेस्ट का मतलब भी होता है बहुत ज्यादा नफरत करना। तो भाई मुझे साइकिल चलाना पसंद नहीं है, बाइक चलाना पसंद है, तो आप कैसे कहेंगे? आप कहेंगे आई डिटेस्ट राइडिंग बाईसाइकिल या आई डिटेस्ट टू राइड साइकिल, लाइक दिस हम इसको यूज करेंगे। इसी डिटेस्ट को हम एक और तरीके से बोल सकते हैं, और वो है लूथ। जी हाँ, लूथ का मतलब भी होता है नापसंद करना। इसी तरीके से अगर आप कहना चाहते हैं कि मुझे चाइना जाना पसंद नहीं है, तो आप कहेंगे आई लूथ विजिटिंग चाइना, यानी मुझे चाइना जाना पसंद नहीं है। और यही डिसलाइक को हम एक और तरीके से कह सकते हैं, और वो है हेट। और यकीनन हेट का मतलब सबको पता होगा। हेट का मतलब होता है बहुत ज्यादा नफरत करना। जब एक चीज को हम अपने सामने देखना भी नहीं चाहते, तो तब हम इस कंडीशन में कहते हैं हेट। तो दोस्तों, आज के लेसन में हमने लाइक और डिसलाइक के कुछ अलग अलग तरीके सीखे, और अब मैं भी चाहूंगा कि आप इन्हीं चीजों को अपने प्रैक्टिकल लाइफ में यूज करें और अपने अंग्रेजी को और स्मार्ट बनाएं। सिर्फ लाइक और डिसलाइक ना यूज करें, बल्कि उसके बजाय आप बहुत सारे मुख्तलिफ वर्ड्स यूज करें। इससे आपकी अंग्रेजी मज़ीद स्मार्ट होगी और आपकी अंग्रेजी में इम्प्रूवमेंट आएगी। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है, और इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस।